नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नशे का गढ़ बना भूगोल क्लब, संचालक ही निकला ड्रग्स का सौदागर। शहर में मानसून के साथ ही जल भराव, निकासी की समस्या से जूझ रहे लोग। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेसी किया सत्याग्रह। पुलिस प्रशासन में फिर फेरबदल, कई टीआई इधर से उधर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आखिर भूगोल क्लब का मैनेजर किसके इशारे पर ड्रग्स बेच रहा था? बीसीसी न्यूज का इसका पता चल चुका है। आखिर कौन था इसका मास्टरमाइंड, देखिए इस खास खबर में। हमने आपको विगत दिनों एक खबर दिखाई थी कि पुलिस ने ड्रग्स के साथ भूगोल क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उस खेल के प्यादे को पकड़ने के बाद पुलिस उसके राजा तक नहीं पहुंची। लेकिन बीसीसी न्यूज की टीम के पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें प्यादा खुद ही अपने राजा का नाम बता रहा है। चीज कौन करवाता था? अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता, ये दोनों देते थे सर। कि मेरे को सिगरेट देते थे पीने के लिए, 2 पैकेट दारू वारू चाहिए होता तो दे देते थे, 500 रुपये 1000 रुपये टिप देते थे मेरे को। सुना आपने? एक बार फिर सुनिए। कौन करवाता था? अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता, ये दोनों देते थे सर। कि मेरे को सिगरेट देते थे पीने के लिए, 2 पैकेट दारू वारू चाहिए होता तो दे देते थे, 500 रुपये 1000 रुपये टिप देते थे मेरे को। भूगोल क्लब में ड्रग्स का घिनौना खेल 17-18 मई से चल रहा है, और वह भी वहां के किराएदार अंकित अग्रवाल के कहने पर। आखिर कौन है अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है यही है अंकित अग्रवाल, जो वर्तमान में भूगोल क्लब को संचालित कर रहा है। इसी के कहने पर भूगोल क्लब के मैनेजर राम द्विवेदी ने भूगोल के वॉशरूम को बना रखा था ड्रग्स का काला अड्डा, जहां सिगरेट के छल्लों के साथ ड्रग्स का कस लिया जाता था। ये कहाँ करवाते थे आप? बिछवाते कहाँ थे आप? भूगोल क्लब के वॉशरूम में। अच्छा, कब से कर रहे थे आप ये चीज़? कब से वो लोग करवा रहे थे? 17-18 मई से शुरुआत हुई सर, 18 मई के बाद। मेट्रो शहर की तर्ज पर अंकित अग्रवाल ने शहर के युवाओं को बिगाड़ने का पूरा ठेका ले लिया और उन्हें नशे की लत लगा दी। शायद इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन उन्होंने केवल राम जैसे प्यादे को मुजरिम बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता जैसे गुनहगार को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया है। कौन करवाता था? अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता, ये दोनों देते थे सर। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद देखना होगा कि पुलिस का ईमान कब जगता है और वह मेन गुनहगार को उसके सही जगह यानी जेल कब दाखिल करेगी। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। कमिश्नर डॉक्टर संजय लंग की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सेंद्रीय स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की जीवनदीप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। इनमें अस्पताल में जीवनदीप समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए ईई मशीन से मरीजों की जांच के लिए रियायती दर मात्र 300 रुपये शुल्क
लिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि EEG जांच की यह सुविधा पूरे छत्तीसगढ़ में केवल केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय में उपलब्ध हुआ है। बाजार में लगभग 1,500 रुपये में इसका सेवा शुल्क लिया जाता है। अस्पताल के कोर्टयार्ड को भी बारबेड वायर से घेरने की भी सहमति बनी, जिससे मरीजों की दीवार फांद कर भाग जाने की घटनाओं पर विराम लग सकेगी। इसके अलावा रसोई घर के सामने किचन शेड निर्माण, छत मरम्मत, टॉयलेट सुधार और जीवनदीप समिति के खाते की 20 लाख राशि को फिक्स डिपॉजिट में रखने का निर्णय लिया गया। अस्पताल संचालन के लिए पूर्व में खर्च किए गए 2,08,000 रुपये की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में अधीक्षक डॉक्टर BR नंदन ने अस्पताल का प्रतिवेदन एवं पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में 159 मरीजों की भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 70 मरीजों का OPD में इलाज किया जाता है। अन्नदाता किसान को शासन के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैंक के अधिकारी कर्मचारियों से मिलीभगत करके शाखा प्रबंधक के द्वारा किसानों के साथ धांधली करके खुद मालामाल हो रहे हैं। पूरा मामला कृषि सहकारी समिति मेडुका का है, जहां बरवासन गांव के किसान तेजलाल और ब्रिजलाल के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जिला सहकारी बैंक के खाता से तत्कालीन शाखा प्रबंधक अपने खाता में पैसा ट्रांसफर कराया है। वहीं किसान ने आरोप लगाया कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनके खाते में फसल बीमा सहित जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का राशि जमा हुआ है वह लगभग 3 लाख रुपए से अधिक था, जिसे स्टेटमेंट निकालने के बाद पता चला है। वहीं किसान ने जब इस बात का विरोध करते हुए अपने खाते का पैसा मांगने के लिए तत्कालीन शाखा प्रबंधन के पास गया तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए किसान के घर जाकर समझौता करने की बात कह रहे हैं। वहीं कृषि सहकारी समिति मेडुका में और भी कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिलने और प्रबंधक के ऊपर भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, धांधली का आरोप लगाया है और गलत तरीके से किसानों के हक का पैसा हड़पने की बात कही है, जिससे मेडुका समिति के कई किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस तरह भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ लगातार किसानों के साथ शोषण होता रहेगा। सर, यह है फसल बीमा पैसा जो आया था वो हमको प्राप्त नहीं हुआ है। वो लिस्ट में सूची में नाम तो आया था मगर पैसा अभी तक खाता में नहीं आया है, न मिला है हमको। और प्लस यहाँ हमारा पट्टा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन से परेशान हूँ, पूछ रहा हूँ तो मिल जाएगा करके बोल रहे हैं। पैसा ही फसल बीमा के लिए बोला था आ जाएगा खाता में, करवा देंगे, नंबर दे दो, यह है करके बोल रहे हैं। अभी तक ना पैसा आया है ना पट्टा मिल पाया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इसमें अब शिकायत करने कलेक्टर महोदय के पास जा रहा हूँ मैं। 2018 के ऋण माफी में भी जो खामियां पाई गई है उसमें मूलधन से ज्यादा ब्याज को बताया गया। इस तरह की नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ अनपेक्षित हुआ है सर। मूलधन से ज्यादा ब्याज लेने का सवाल ही नहीं, कहीं कभी लड़के की बात नहीं है। जितना मूलधन है उतना क्या है, क्योंकि वो किसी के खाते में जाना नहीं है। शासन का पैसा क्यों नुकसान, जितना मूलधन है। तो विशेष ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ रही है आपकी नजर में? नहीं, उसके संबंध में मुझे नहीं मालूम है कहाँ पर विशेष ऑडिट। और मेरे जानकारी में तो ये नहीं है, क्योंकि जो फसल बीमा का पैसा किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेता है, उनका ऑनलाइन पंजीयन होता है, फसल बीमा भी उनका ऑनलाइन होता है और किसान के खाते में ऑनलाइन पैसा दिया। किसान के खाते से आपके खाते में पैसा, जिसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो किसान के पास मौजूद हैं, जिसमें आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना पाया गया। ये ट्रांसफर होना इसलिए पाया गया क्योंकि उसका हमारा कुछ लेन देन था धान की राशि, वो पैसा चेक के माध्यम से उन्होंने ट्रांसफर कराया। कोई फर्जी नहीं है और ट्रांजैक्शन कराना कोई अपराध नहीं है, सिस्टम के अंतर्गत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के नजदीक नवनिर्मित अंडर ब्रिज, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है, अपने उद्घाटन के 18 महीने गुजर जाने के बाद भी वर्तमान में लगातार जल भराव की समस्या से जूझ रहा है,
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिलासपुर कटनी रेलवे मार्ग में पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों के भारी यातायात के चलते इस अंडरब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा कराया गया था। जन सुविधा को देखते ही इसे निर्माण के पश्चात आवागमन के लिए खोल दिया गया था, किंतु इस ब्रिज में से जल निकासी के लिए लगाया ड्रेनेज सिस्टम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आज भी काम नहीं कर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम में बनी नालियां पूरी तरह से चौक है, साथ ही ब्रिज की छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। इस ब्रिज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा छोटे वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने वाले ही इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज में भरे पानी के कारण राहगीरों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में पेंड्रा रोड स्टेशन के और साथ ही बिलासपुर मंडल के उच्च अधिकारियों को संदर्भ में नगर वासियों द्वारा शिकायत की जा चुकी है, किंतु अभी तक किसी प्रकार से बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने कोई पहल नहीं की जा सकी है। रेलवे के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि नहीं है। रेलवे ने अपना कार्य पूर्ण कर नगर पंचायत गौरेला को इसे हैंडओवर कर दिया गया है। हर साल के अधिकांश समय इस ब्रिज में पानी भरा रहता है, जो कि आवागमन में बहुत बड़ी बाधा है। आम नागरिकों का कहना है कि एक तरफ रेलवे उनकी शिकायत को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत गौरेला भी इसकी सफाई करने में लापरवाही बरत रहे हैं। रेलवे और नगर पंचायत गौरेला के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से आम नागरिकों को हो रही तकलीफ से ना जाने कब निजात मिलेगी। जिला प्रशासन से इस मामले में किसी ठोस पहल का इंतजार है। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइए बात करते हैं सेना भर्ती की। केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस इस योजना के खिलाफ देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार की सेना की इस नई योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना को लागू करने के तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रतनपुर में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। धार्मिक नगरी रतनपुर के महावीर चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस रतनपुर, कांग्रेस ब्लॉक बेलगहना, ब्लॉक कांग्रेस कोटा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। उपरोक्त आयोजन में विधानसभा प्रभारी कोटा विजय केसरवानी, जिला अध्यक्ष बिलासपुर अरुण सिंह चौहान, पंचायत अध्यक्ष रमेश सूर्या, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतनपुर आशीष शर्मा, सुभाष अग्रवाल, शीतल जायसवाल, यासीन खान, रवि परिहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को नेहरू चौक में विधायक शैलेश पांडे की अध्यक्षता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय सत्याग्रह धरना किया गया। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें, केंद्र अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 23-24 साल के युवाओं को 4 साल की नौकरी देने की योजना है। विधायक शैलेश पांडे ने केंद्र सरकार की इस योजना को बेमतलब बताया। कांग्रेस जनों का कहना है कि यह उम्र युवाओं के पढ़ने लिखने की उम्र होती है। यदि उन्हें नौकरी देना है तो स्थायी कमीशन के आधार पर सेना में भर्ती किया जाए, उन्हें गुमराह न किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जो अग्निवीर योजना लागू करी है देश के युवाओं को, इसमें बहुत ही देश के युवाओं में बहुत निराशा है, बहुत ही हतोत्साहित हो गए हैं। हमारी सरकार थी जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब देश के युवाओं को देश की भागीदारी में हिस्सेदारी करी थी, देश के निर्माण में हिस्सेदारी करी थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की जो उन्होंने आयु की थी, तो युवाओं को देश के निर्माण से जोड़ा था। नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया? देश के युवाओं को हतोत्साहित किया, देश की ब्रिलियंसी को हतोत्साहित किया। हमारी जो प्रतिभा है वो निराश हो चुकी है। आज धोखा हुआ है, छलावा हुआ है हमारे युवाओं के साथ। हम उसका विरोध करते हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी इस योजना को वापस नहीं ले लेते। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने देश के युवा जब 17 साल 18 साल में अपने जवानी के दिनों में कदम रखते हैं, जब उनको अपने भविष्य निर्माण की चिंता होती है, जब वो ग्रेजुएट करने के लिए ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ढूंढते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारियां करते हैं, उस समय 17 साल से 17.5 साल से 23 साल के उम्र के नौजवानों को 4 साल के नौकरी के अंधे कुएं में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 4 साल के भविष्य के बाद आप कभी नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सरकार, लोग कहते हैं कि हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा। हमारे देश की पहली ऐसी सरकार है मोदी सरकार जो नौकरी से निकालने के बाद के लाभ बता रही है। ये बहुत तकलीफ का काम है कि जवानी में जब युवा शादी करेगा, अपने मकान के लिए कर्ज लेगा, तब उसको बेरोजगारी का दंश सहना पड़ेगा। 25% लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा अग्निपथ योजना में, 75% नौजवान कहाँ जाएंगे? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के आह्वान पर सोमवार को गौरेला में कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया गया। सोमवार को जिले में व्याप्त समस्याओं को लेकर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव तय किया गया था, जिसके लिए गौरेला के रेनॉल्ड स्कूल परिसर में छोटी सभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान उस वक्त असमंजस की स्थिति बन गई जब इसी परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग के अंशकालीन सफाई कर्मियों की हड़ताल का पंडाल भी लगा था और दोनों सभाएं एक साथ शुरू हुई। हालांकि JCCJ कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर सफाई कर्मियों ने थोड़ी देर अपना प्रदर्शन स्थगित रखा और अमित जोगी भी अपना कार्यक्रम खत्म होने के बाद सफाई कर्मियों के आंदोलन में जाकर शामिल हुए और उनकी मांगों का समर्थन किया। वहीं कलेक्टर का घेराव करने के लिए अमित जोगी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही निकले, पुलिस ने उनको रोक दिया और इसके बाद JCCJ की ओर से गौरेला SDM पुष्पेंद्र शर्मा को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से त्वरित निराकरण किए जाने की मांग की। जोगी कांग्रेस के द्वारा GPM जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया। आज सांकेतिक रूप से हमने सरकार को चेताया है कि जिले में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है
आम आदमियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उस पर तत्काल नकेल कसे। अभी खेती किसानी का समय है, ऐसे में रोज़ 8 घंटे 10 घंटे अघोषित जो बिजली कटौती की जा रही है, इस ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस बिजली कटौती को तत्काल बंद करें और जो ज़िले की सोसाइटियों में खाद की भारी कमी है, जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर गुणवत्ता विहीन गोबर की जगह रेत की खाद दे रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को उचित मूल्य पर खातू उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो लगातार हाथियों का जिले में अतिक्रमण हो रहा है, हम ये मांग करते हैं कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख रुपया और जीवन की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया मुआवजा दर निर्धारित करें। एसएसपी पारुल माथुर ने निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला किया है। निरीक्षक कोनी, सिटी कोतवाली, बिल्हा, पचपेड़ी समेत थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। इसके साथ ही बिल्हा और सिटी कोतवाली थाने में महिला थानेदार की तैनाती की गई है। इन तबादलों में जिले में पदस्थ महिला थानेदारों को पहली बार थाने की कमान सौंपी गई है। देखना होगा कि एसएसपी पारुल माथुर के भरोसे पर वह कितनी कारगर साबित होती हैं। सिविल लाइन पुलिस ने 2 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन चोरों में एक आरोपी नाबालिग है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मोबाइल के मालिकों की तलाश कर रही है। सकरी से पहले जैन इंटरनेशनल स्कूल के पास उस समय लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई जब एक चीतल अचानक खेत की तरफ से आई और राहगीरों के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर चली गई। जानकारी मिलते ही वन मंडल और कानन पंडारी जू के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चीतल गायब हो चुकी थी। बिलासपुर सकरी मार्ग पर यह पहली बार हुआ जब इस तरह वन्य प्राणी नजर आए। वन विभाग मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में और भी चीतल हो सकते हैं, लिहाजा आसपास के क्षेत्रों को जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर रिहायशी इलाके में इस तरह के वन्य प्राणियों के आमद से यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट का। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है।
तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।